लोकसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है और मध्य प्रदेश में भी इसकी तैयारियां साफ दिखाई देने लगी हैं। जैसा हम सब जानते हैं, सूबे में दो दलीय व्यवस्था है। बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला होता रहा है। वो अलग बात कि शह और मात के खेल में बीजेपी लोकसभा चुनाव में बाजी मारती रही है। बहरहाल मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के लिए जमावट का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी अपना दबदबा कायम रखने के लिए चुनाव में है और कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाशने के इरादे से किला लड़ा रही है। लेकिन उसके साथ कई दिक्कतें भी हैं, और वो ये कि लगातार हार से पार्टी का तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस को भोपाल, इंदौर और सतना के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। वजह साफ है कि कौन अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए, क्योंकि ये तीनों शहर बीजेपी का अवैध किला हैं, जिसे ढाना मौजूदा समीकरणों में कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ है और कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ दी है। बहरहाल कांग्रेस ने 29 में से 26 सीटों के लिए अपना पैनल तैयार कर लिया है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी तय कर दिए जाएंगे। किन किन सीटों पर कितने नामों का पैनल कांग्रेस ने तैयार किया है, आइए जानते हैं। कांग्रेस ने 29 में से 6 सीटों पर सिंगल नाम तय किए हैं। 14 लोकसभा सीटों पर 2-2 नाम तय किए हैं। 4 सीटों पर 3-3 नामों का पैनल बनाया गया है। ग्वालियर चंबल की 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए 5-5 नाम पैनल में हैं। सतना, इंदौर और भोपाल, इन 3 सीटों के लिए कोई नाम तय नहीं हो पाया। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि 10 मार्च से पहले कुछ उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। 13 सीटें ऐसी भी हैं जिनमें उम्मीदवारों के पैनल में विधायक और एक महापौर का नाम भी शामिल है। रीवा सीट के लिए पार्टी रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा का नाम उसने पैनल में रखा है। इधर छिंदवाड़ा से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ का नाम तय माना जा रहा है और छिंदवाड़ा ही एकमात्र सीट है जो 2019 में कांग्रेस के खाते में आई थी। कुल जमा देखा जाए तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा उसे प्रत्याशियों के चयन के साथ उनका दमखम भी देखना होगा और विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूलते हुए पूरा जोर लगाना होगा, तभी उम्मीद की किरण फूट सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान अब युवाओं के हाथ में है। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के मुखिया हैं और पार्टी का लोकप्रिय चेहरा भी। जीतू पटवारी के लिए चुनौती भी है और मौका भी आला कमान के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का। लेकिन चुनौती ये है कि युवा और बुजुर्ग नेताओं में वो तालमेल बिठा सके। देखना होगा कि इस बार के आम चुनाव में कांग्रेस अपने वजूद को कायम रखने के लिए किस तरह की तैयारी से मैदान में उतरती है।